हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे के सारे? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि हमने दो वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। और वो दोनों वर्ड क्या है? ऑल एंड होल। इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों वर्ड क्या है ना कि आप तो यूज़ बहुत सारे करते हो, हमेशा इसका यूज़ करते हो, लेकिन इस दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। यूज़ करने के लिए तो सर बहुत सारे आप यूज़ करते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम होल को लेते हैं। सॉरी, होल। होल के यूज़ की जब हम बात करें तो इसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तो ये आप लोगों को समझ में आता ही होगा। यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं इसके बारे में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ तो करते हैं सर, लेकिन ये किस रिप्रेजेंट किस बात को करता है? तो दिस रिप्रेजेंट्स the entire amount of something। entire amount of something, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के इंटायर अमाउंट की बात करेगा, पूरी की पूरी मात्रा की बात करेगा। ये पूरी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है सर कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे माई होल हैंड, माई होल हैंड। दूसरा क्या लिख सकते हैं? द होल ऑफ माई हैंड, द होल ऑफ माई हैंड। चलो इसका और भी एग्जाम्पल लेंगे, पहले ऑल को समझ लेते हैं। जैसे ये यानी कहने का क्या है, होल बोलें या होल ऑफ, इन दोनों का सेम ही बात है, ठीक है। अब चलें ऑल के बारे में समझते हैं और फिर दोनों का एक ही साथ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि किस तरीके से अंतर आ रहा दोनों में, ठीक है। जब ऑल की बात करें हम, तो ऑल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता ही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ तो होता ही है, साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज़ होता है, साथ ही साथ इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है, ठीक है सर। चलिए अब इतनी बातें हैं तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये भी इंटायर अमाउंट को, इंटायर बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि all of my fingers, all of my fingers, he ate all of the sugar। दूसरा है he drank all of the water। क्या देख पाए फिंगर को यहाँ पे? क्या सर फिंगर्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया? ऑल। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है,
वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमने यूज़ किया। यहाँ पे क्या देखा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया। यहाँ पे भी क्या देखा हमने? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि होल का यूज़ हम जहाँ पे सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे थे, ऑल का यूज़ वहीं पे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। चलिए अब दोनों का मिक्स करके एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बातें और भी क्लियर होंगी। जैसे ही ate the whole cake. He ate the whole cake. हमने यहाँ पे क्या देखा? केक क्या है? काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसलिए इसके साथ हमने होल का यूज़ किया। He ate all of the cake। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन ऑल का यूज़ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है और इसलिए ये भी सही है। आगे क्या है सर? He ate all of the cakes। हमने क्या किया? प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया और इसके साथ हमने ऑल का यूज़ किया और ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यहाँ पे हम होल का यूज़ कर पाएंगे? कहेंगे नहीं, बट यहाँ पे होल का यूज़ नहीं होगा। बात क्लियर? आगे देखते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He drank all of the coffee। He drank all of the coffee। कॉफ़ी क्या है सर? अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमें क्या करना? होल का यूज़ या ऑल का यूज़? तो बोलोगे ऑल का यूज़। ठीक है, क्या यहाँ होल का यूज़ कर पाएंगे सर? अनकाउंटेबल है नाउन, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, He drank the dash cup of coffee। अब यहाँ पे हम समझते हैं बात को। कॉफ़ी यहाँ पे क्या था सर? अनकाउंटेबल नाउन था। अनकाउंटेबल था तो नाउन के चैप्टर में जो पढ़े होंगे लोग जानते भी होंगे, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो वो बहुत लोग सीखे होंगे। तो जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी को अगर मैं अनकाउंटेबल है इसे काउंटेबल बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा? ए कप ऑफ कॉफ़ी। इसके बारे में आप जान रहे हैं कि ये काउंटेबल बन गया और काउंटेबल बन गया सिंगुलर है, यानी सिंगुलर काउंटेबल है और इसलिए यहाँ पे हम होल का यूज़ कर पाएंगे। बात क्लियर? यानी he drank the whole cup of coffee but we will say he drank all of the coffee। we can't say he drank all the coffee। क्लियर? चलिए सर आगे समझते हैं। इसके अलावे क्या है कि इसके बाद यानी ऑल के बाद कुछ प्रोनाउंस का भी यूज़ होता है, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन, साथ ही साथ ऑल ऑफ देम। यानी इसका यूज़ तो हमने देखा कि सिंगुलर के साथ भी करते हैं, प्लूरल के साथ भी करते हैं और इसलिए जो प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी करते हैं, कर लिया हमने यूज़, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी इसका यूज़ कर लिया। ठीक है सर, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई हों तो और एक लास्ट बात हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
ये ऑल जो है इसका यूज पर्सनल प्रोनाउन और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन दोनों के साथ करते हैं, ठीक है। इसका यूज पर्सनल प्रोनाउन या सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन या प्लूरल पर्सनल, कोई भी है, ठीक है। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम इसका यूज करेंगे ऑल का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी ऑल लाइक गुड फूड, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे वी क्या है, वी की बात करूँ तो यह क्या है सर, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तो जान ही रहा होगा, दैट रिप्रेजेंट्स पर्सन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, दे ऑल वेंट टू दी सिनेमा। ये किस बात को बताया, देखें समझें। ये क्या है सर, पर्सनल प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि ऑल का यूज़ पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी किया जाता है, और कैसे किया जाता है हमने देख लिया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें हमने देखा दो वर्ड्स लिया, और ऑल एंड होल, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश किया, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें, ताकि इसका लाभ सबको मिले और हमारा परिवार भी बड़ा से बड़ा होता जाए दिन ब दिन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हुए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।